हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द कर्व। हमें कर्व फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था क्या, पिछले वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि आई वाई एक्स ठीक इज इक्वल टू एक्स ए टू बी और एफ जो कि फंक्शन है एक्स वाई और वाई डैश का, और ये डी एक्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था, यही चीज़ ये लिखी हुई है। ये पार्ट अगर आप कंपेयर करो, ये पार्ट क्या होता था, मैंने क्या बताया था, फंक्शनल होता था। ठीक है, तो ये वही पार्ट है, ये है हमारा फंक्शनल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फंक्शनल है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे मतलब हमें एक ऐसा कर्व मिलेगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का होता है। बेसिकली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में यही करते हैं। तो हम वो कर्व फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास f यहाँ पर क्या है, f है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2i साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आइलर इक्वेशन से जानते हैं कर्ल एफ बाय कर्ल वाई प्लस माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो जाती है, आइलर इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, जो वैल्यूज पुट करूँगा यहाँ से हमें वो कर्व मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो f तो मिल चुका है, अब उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो पार्शली आप डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 2i और ये 0 पार्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -2 साइन एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल था। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश। ठीक है, मतलब आपको f को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है y डैश के रिस्पेक्ट में। तो कर देते हैं यहाँ पे y डैश के पार्शियल रिस्पेक्ट में। यहाँ पे तो कांस्टेंट का काम कर देगा, ये 0 पार्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2y डैश और ये पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, 0 वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे आइलर इक्वेशन में। अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हमारी हो जाएगी 2i माइनस 2 साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, 2y डैश का। ठीक है, ये साइन एक्स है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2i माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा 2y डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, y डैश था ही, इसका y डैश क्या था, y डैश का मतलब होता था d बाई डी एक्स ऑफ y। अगर इसका एक और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, y डबल डैश को उधर भेज देता हूँ, y को भी उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 1 बोल दिया। और ये एक ओडी है, ओडी की पहचान क्या होती है। ठीक है, ओडी समझ में आ रहा है ना कि ओडी है यहाँ पे, क्योंकि एक एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसी का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव चाहे जितने ऑर्डर का हो सकता है, बट डेरिवेटिव होना जरूरी था। ठीक है, तो ये एक ओडी आ गया। अब आप देखो ये नॉर्मल ओडी तो है नहीं कि आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है, जो आपका आंसर आएगा y का, उसमें क्या आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो CF को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत होगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 1 को इस तरीके से लिख दिया। अगर आप देखो तो हम लोग क्या कहते थे, हम लोग यहाँ पर कहते थे कि जो d बाई डी एक्स है उसको हम लोग क्या मान लेते थे, d। तो इसका मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से डी स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, वाई कॉमन था, माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है सिर्फ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या करनी, इसको नहीं लेते हैं, जो y का कोफिशिएंट होगा उसी से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अब मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूट निकल के आए ये कैसे थे, ये रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, ये रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका जो हमें क्या लिखना है, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका CF अगर मैं लिखूंगा
तो वो क्या हो जाएगा, अगर रूट जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे तो किस तरीके से लिखते थे, कांस्टेंट c1 ex और उसका x से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो जो हमारा पहला रूट होता था, पहला रूट +1 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c2 e की पावर जो दूसरा रूट है -1 और x से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो cf हमारा आ गया c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। ठीक है, ये दो चीज़ें मिल गई, हमारा यहाँ पर CF कंप्लीट हो गया। PI ढूंढते हैं, हमें PI करने के लिए ये हो जाएगा 1/d² - 1 और जो भी इस पार्ट के था इक्वल टू के उस साइड जो हमने रखा था वो चीज़ हमें यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, ये सिंपली आ गया PI। ठीक है, परेशान मत हो, OD अगर नहीं समझ में आ रही कि कैसे सॉल्व हो रही है तो आप परेशान मत हो, जब हम OD की सीरीज़ पढ़ा रहे होंगे तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बेसिक चीज़ें यूज़ तो यही सब होंगी, तो इसीलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोग देख लो कि कैसे होता है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा सॉल्व करना। वैसे सबने BSc में पढ़ रखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं OD के। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपने BSc में देख रखा होगा, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो जो हमारी OD की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे जब, आप उसको वॉच करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, कैसे मैं ये लिख पा रहा हूँ क्या। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब देखो यहाँ पे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अगर इक्वल आ जाते, इमेजिनरी आ जाते तो ये CF बदल जाता हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको बताने यहाँ पे बैठूंगा तो वो एक अलग टॉपिक निकल जाएगा, तो इसीलिए उसको OD में मैं समझाऊंगा। अभी आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को अगर ध्यान से देखो तो हमारा यहाँ पे जो d² है वो क्या हो जाएगा आपका -a² आता है। ठीक है, और a यहाँ पे साइन में देखो, साइन वाले फंक्शन में ax, ठीक है, साइन ax टाइप का है फंक्शन इधर वाला, तो a हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे और ये माइनस की वजह से -1 आ जाएगा, तो d² हमारा ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे आप रख दो -1 माइनस साइन x आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x और ये हो जाएगा नीचे -2 और ये कैंसिल हो गया, तो PI आ गया। अब हमें सोल्यूशन में क्या चाहिए था, सोल्यूशन के लिए CF हमारा आ चुका है। CF क्या है, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x और हमारे प्लस PI जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो है हमारा sin x/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई, तो यही वो कर्व है जो हमें फाइंड करना था। इस क्वेश्चन ने जो हमें कर्व फाइंड करने के लिए बोला था, इस इक्वेशन के लिए हमें जो इस चीज़ के लिए हमें कर्व फाइंड आउट करना था, तो ये कर्व का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन हमें क्या कहता है। इसमें हमें चेक करना है स्ट्रीमल। स्ट्रीमल मतलब चेक करना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा। ठीक है, जो भी एक चीज़ होनी चाहिए, स्ट्रीमल होना चाहिए, वो हमें चेक करना है कि इस चीज़ का हमारे पास होना चाहिए और उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन क्या लगी हुई है, ये है एक बाउंड्री कंडीशन, दूसरी हमारे पास ये है। और अगर मैं कंपेयर करूँ, मेरे पास क्या था, I y x, ये क्या हो जाएगा आपका a to b, और यहाँ पर आपका वो फंक्शनल होगा x y और y जिसका फंक्शन होगा वहाँ पे, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से ये कंपेयर अगर आप करो तो ये फंक्शनल आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो फंक्शनल है वो क्या हो जाएगा, xy प्लस y² माइनस 2y y'। ठीक है, ये f आ गया। अब हम जानते हैं इलर इक्वेशन जो होती है, वो इलर इक्वेशन हमसे क्या कहती थी, कर्ल f बाय कर्ल y माइनस d/dx ऑफ कर्ल f बाय कर्ल y' इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमें रख के देखना है। तो अब देखो, आप f मिल चुका है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो और y' के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, देखते हो क्या मिलता है। उसके बाद वैल्यूज़ में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। ठीक है, x को यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे, इसके रिस्पेक्ट पे करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके, ये बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, स्क्वायर एक छूट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जब आप करोगे फंक्शन आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4y'y। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो ये हो जाएगा कर्ल f बाय कर्ल y, मतलब f का हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। अब उस f का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y' के रिस्पेक्ट में। तो आप देखो यहाँ पे y' है ही नहीं है, पूरा पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -2y²। ठीक है,
आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पे रख देता हूँ, तो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 4y y डैश, और डी बाई डी एक्स कर देंगे, इसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -2y², ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 के। ठीक, अब यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2y माइनस 4y y डैश, और ये डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा इंटू 2y, और उसके बाद आप y का फिर से करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है ना, और y x का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे y डैश भी आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये पार्ट और ये पार्ट एलिमिनेट हो गया, एक ही है। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका y निकल के आया -x/2। ठीक है, अब ये जो फंक्शन निकल के आया, अगर ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी स्ट्रीमल होगा, और वही हमें यहाँ पे चेक करना था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जब y 0 होगा तो y 0 पे 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब x की जो है हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, x अगर 0 हो तो y हमारे यहाँ पर क्या आंसर आ जाए, 1 आ जाएगा। तो x अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो 0 रख दोगे तो क्या ये 1 आएगा, y की जगह 1 रख दो, ये 1 आएगा, मतलब ये कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब ये वाली कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहीं से आप कह दोगे कि नहीं है। आप इसको भी एक बार ज़रा चेक करके देख लो ये भी है या नहीं। वैसे आपका काम यहीं से चल गया कि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पे स्ट्रीमल ढूंढना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए इसका स्ट्रीमल नहीं हो पाएगा। अगर इस कंडीशन में देखो x यहाँ पर 1 है, x की जगह 1 रखो तो हो जाएगा -1/2, और y की जगह 2, तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके पास स्ट्रीमल नहीं है। ठीक है, तो जो आपके ये पास ये वाली इक्वेशन थी जिसका नाम मैं दे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसके पास स्ट्रीमल नहीं होगी क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है।